and hardest. So I believe I've been extremely lucky. तो आप प्लीज़ जो भी सुने ये मत सोचना कि इफ़ यू डू दिस यू विल गेट थ्रू, बिकॉज देर इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ लक इन इट. एंड नंबर 2 इज़ प्लीज़ हैव अ लिटिल फेथ इन वॉट आई एम सेइंग. कुछ चीज़ें आपको काफ़ी अनबिलीवेबल लगेंगी, बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ओके, आई मे बी आई हैव बीन लकी, बट ट्राई टू बिलीव वॉट आई एम सेइंग. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. व्हेन इज़ द प्रीलिम्स? Prelims is on 7th. So we'll begin with prelims का छोटा सा. First of all, a few general things about prelims. सबसे पहले तो do not spend more than 2 months exclusively on prelims. ठीक है? This is one mistake that I've seen a lot of people make, कि वो सिर्फ prelims की तैयारी करते रहते हैं अगस्त तक, and then they think कि जब result आएगा then we'll prepare for mains. Do not do that. ठीक है? If you are a sincere student, if you are working hard, I can assure you you'll get through prelims. And I can say this because I was doing MD, you know, in pediatrics till November 2014. I resigned from it in December. उसके बाद I came back. I started preparing for mains first. Someone told me कि पहले mains की तैयारी करो. And starting from May of 2015, I started preparing for prelims. And I got through prelims. ठीक है? And so this is what I want to say, कि आप prelims की ज़्यादा टेंशन मत लें. If you are sincere, you will get through, because it is a qualifying exam. Keep this in your mind. You know, you will get nothing by getting 200 out of 200 in prelims. ठीक है? Now that CSAT is made qualifying, उसके लिए ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. It's just maths plus minus, English थोड़ा सा, it's 10th level का चीज़ है. तो do not worry about it. Do not go for special ये वो 10 minutes 30 minutes वाली classes. Very simple, and anybody with a little bit of aptitude can get through paper 2 of prelims. Paper 1, which is GS, उसके बारे में in short what I can tell you is that आप जो भी पढ़ रहे हो, whatever you are reading, notes हो, books हो, spectrum हो, current affair हो, anything that you are reading should be supplemented with doing test papers. That is the most important advice that anybody can give you about prelims. मैंने जून जुलाई तक भी काफ़ी सारा मेंस का पढ़ा था, बिकॉज आई हैड माई ब्रदर गाइडिंग मी, एंड उसने मुझे बोला था कि 23 अगस्त को प्रीलिम्स है, तो तुम क्या करो 1 अगस्त को जाओ, किसी भी 2 रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स के सारे पेपर्स ले आओ. सो गेट सम 40-50 पेपर्स एंड फिनिश देम इन 20 days, एंड दोज विल बी, दैट इज द प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स. एंड दिस इज समथिंग वेरी ट्रू. इसीलिए मैं कह रही थी हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन मी. आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन लर्न होल ऑफ स्पेक्ट्रम, यू कैन लर्न ऑल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा करंट अफेयर. इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल देन सॉल्विंग अबाउट 20 टेस्ट पेपर्स. ठीक है? बिकॉज देर इज नो सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स. अनलाइक मेन्स, प्रिलिम्स विल कैच एवरीथिंग विच इज अंडर द सन. सो इसके लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू हैव जॉइंड दिस. दिस इज़ अ वेरी रिप्यूटेड प्लेस ऑफ कोर्स. तो आप यहाँ के कोचिंग के पेपर्स ले लें, कहीं और के ले लें. यू हैव एनी अदर गाइडेंस, समबडी गिविंग यू पेपर्स, डू इट. ऑनलाइन मिल रहे हो, डू दैट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस रिगार्डिंग प्रीलिम्स. नंबर 2 दैट आई कैन टेल यू, सोर्सेज तो सबको पता होते हैं प्रीलिम्स के. व्हाट इज एसेंशियल इज कि आप एक बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दे दें, ताकि यू नो कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? बिकॉज आई attempted some 80 questions, and when I was attempting I think I felt कि मेरे सारे सही हैं. I found the paper very easy last year का जो हमारा आया था, and when I came back I realized कि मेरे 20-25 तो गलत थे. So this should not happen with you. So try to reduce your negative marking, क्योंकि मैंने कोई भी controlled setting में टेस्ट नहीं दिया था. I did it all in my room, कि कर रहे हैं, फिर आंसर देख रहे हैं, फिर उसको बुक की तरह पढ़ ले रहे हैं पेपर को, you know, that way. So this is one thing that you should learn from me. You should give 1 or 2 tests in controlled setting, या तो आप अच्छे से अपने को assess कर लें उसी तरह घर पे बैठ के भी. So that is one very important thing regarding prelims. Prelims is qualifying. ठीक है? So don't get too stressed about it. आपके चाहे 100 आ रहे हो चाहे 200 आ रहे हो, it doesn't really matter, right? Your aim is to get through the mains examination. That is what will get you in the final list. That is what will make you a topper. So I will talk more about that. ठीक है? Prelims is cool. Okay? Any content related अगर queries हैं तो वो तो you have teachers, you have guidance, ample guidance in Rajendra Nagar, more than required. So I can only say कि आप papers करें, it will sail you through. ठीक है? Then we come to mains.